नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते उत्तमक्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चतुर्गति के दुखों से छुड़ा करके मुक्ति कराने वाले ये महामांगलिक 10 लक्षण पर्व, और इन 10 लक्षण पर्व का आज कौन सा दिवस है? 8वां, उत्तम त्याग। हाँ, त्याग। कौन है ये भैया? इसकी मम्मी कहाँ है? कहाँ है इसकी मम्मी? कहाँ है बच्चे की? अच्छा, तो ढोलक किसने दे दिया इसको? चलो कोई बात नहीं। उत्तम त्याग धर्म की आज हम लोगों को चर्चा करनी है। देखिए, त्याग शब्द से हम लोग क्या समझते हैं? आज के दिन तो बड़ा विशेष दिन रहता है, क्यों भैया? विजेंद्र भैया, त्याग के दिन क्या होता है आज? उत्तम त्याग के दिन त्याग करना, और दूसरा पक्ष क्या चाहता है? त्याग लेना। क्यों? उत्तम त्याग के दिन जनरली देश भर में क्या होता है? त्याग के नाम पर आज 10 लक्षण में सबसे बढ़िया दिन कौन सा है भैया? 8वां दिन। क्यों? कि इस दिन चंदा इकट्ठा होगा, लोग बाग दान देंगे, दान देंगे, खूब सारा दान आएगा, जगह जगह से लोगों को त्याग के नाम पर मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेट करके फिर लोग क्या करेंगे? त्याग करेंगे। ठीक है, यही तो जनरली अपन लोग समझते हैं। और हम लोगों ने भी, आज हम लोग भी अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से कुछ ना कुछ वस्तु का, भले ही 10 रुपए क्यों ना हो, 100 रुपए क्यों ना हो, पर हर व्यक्ति कोई ना कोई अपनी जेब थोड़ी तो खाली करता ही है। बराबर भैया? अब आज हमको थोड़ा सा समझना है, क्या वास्तव में सिर्फ रुपए पैसे का दे देना अकेला इसी का नाम त्याग धर्म है और उत्तम त्याग धर्म है, या उत्तम त्याग धर्म इससे हट करके कुछ और होता है? समझ में आ रहा है आज अपन क्या बात करने वाले? जनरली हम लोग त्याग और दान को एक ही समझ लेते हैं। तो भैया एक ही तो होता है, इसमें क्या अंतर है? बताइए, आप ही लोग बताइए। त्याग और दान, ये जो दो शब्द मैंने अभी बोला, आप थोड़ा आगे आ जाएंगे, आपका चेहरा नहीं दिख रहा बराबर। हाँ हाँ, बस बस, ठीक है ठीक है। तो दान और त्याग, इन दोनों में कुछ अंतर होता है कि एक ही बात है दोनों? अंतर होता है। क्या अंतर होता है? क्यों? दान दो या त्याग करो, कोई अंतर है क्या दोनों में? एक ही तो बात है। और इसीलिए तो हम एक ही मानते हैं, इसलिए तो उत्तम त्याग धर्म के दिन हम क्या करना चाहते हैं? हम दान लेना चाहते हैं और दान देना चाहते हैं। जबकि उत्तम त्याग धर्म और दान, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज थोड़े अपन अंतर देखेंगे, दान और त्याग में क्या क्या अंतर होता है। देखिए, इतनी अच्छी परिभाषा यहाँ पर दी है, मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूं। निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति, उसका नाम त्याग है। अब शब्द थोड़े कठिन हो सकते हैं, बाकी इसको समझना बड़ा सरल है। देखिए, त्याग होता है ना, त्याग, त्याग मतलब होता है छोड़ना। सरल भाषा में भैया, त्याग करा, त्याग करा मतलब छोड़ा। तो त्याग कौन सा काम का है? कि वो त्याग काम का है जो कुछ ग्रहण पूर्वक छोड़ा गया हो। क्या बोला भाई? हमने जो कुछ भी छोड़ा, तो हमारे पास में कुछ उससे ज्यादा वैल्यूएबल था, तो हमने उसको छोड़ा। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप लोग वैराग्य भावना पढ़ते हैं? बीज राग फल भोग वाली पढ़िए ना।
तो उसमें एक लाइन आती है क्या, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, पढ़ते ना अपन वो लाइन। तो बात यह है कि वे तो चक्रवर्ती थे और उनके पास 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और इतना इतना सारा का सारा वैभव, और सबको वो त्याग करके चले गए। बराबर। तो त्याग करके चले गए तो ऐसा क्या मिल गया कि ये सब चीजें छोड़ दी? मतलब इनसे भी बढ़ करके कुछ और अच्छा मिला था, तभी तो ये सब छोड़ा। अरे संसार में भी जैसे बच्चा है ना, ये बच्चे के हाथ से अगर ढोलक लेना था तो उसको कुछ अच्छी चीज दो हाथ में तो वो ढोलक छोड़ेगा। ऐसा ही तो होता है। अरे अपने घर में बच्चे है, वो हाथ में चाकू ले ले, तब अपने को चाकू छुड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा कि उससे कुछ अच्छा उसको दे दो, तो वो यूं ही छूट जाएगा। तो ऐसे ही वो 18 करोड़ घोड़े, 6 खंड का राज्य, 14 रत्न, 9 निधियां, 96,000 रानियां, ये सब वैभव उन्होंने छोड़ दिया। तो बदले में उनको मिल क्या रहा था? क्या मिल रहा था? तो बोल रहे शुद्धात्मा का ग्रहण, वो आत्मा का आनंद जो एक्चुअल में आत्मा वे है, उस आत्मा को जानने, मानने और उस आत्मा में लीन होने का अवसर जो मुनि बनकर के जंगल में मिल रहा था, वो ये 6 खंड के बीच में नहीं मिल रहा था। तो हमको कबूल है, क्या कबूल है कि आप 6 खंड का राज्य हमसे ले लो और हमको तो बस हमारी आत्म साधना का अवसर मिल जाए। तो आत्म साधना का अवसर मिल रहा था, आत्म साधना का अवसर के ग्रहण पूर्वक 6 खंड का त्याग हुआ। आई बात समझ में? तो त्याग हमेशा कुछ ग्रहण पूर्वक ही होता है। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूं, जल्दी जल्दी बताना। आप लोगों ने कुछ कुछ त्याग करे आज तक? करे करे होगा, रात्रि भोजन का किया होगा या बिना छना पानी का किया होगा, ऐसे बहुत सारे अपन लोग त्याग करते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि रात्रि भोजन का त्याग किया तो उसमें तो भोजन छोड़ा, मिला क्या? क्योंकि ग्रहण पूर्वक किया गया त्याग सच्चा त्याग होता है। तो रात्रि भोजन का अपन ने त्याग करा, ठीक है, करा। अभी 10 दिन तो किया सब लोगों ने, वेरी नाइस। तो ये 10 दिन हमने जो रात्रि भोजन का त्याग किया, तो हमको मिला क्या? हाँ, ठीक है, गुड। मन की शांति हुई, विशुद्धि हुई, और आकुलता खत्म हो गई, और हाँ हाँ, आत्मबल मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आप समझ रहे, उसका कुछ पॉजिटिव साइड जब तक हमारे पास में नहीं आएगा, तब तक वो त्याग सच्चा त्याग नहीं हो पाएगा। आपको कई बार ऐसा लगता है ना भाई, प्रतिज्ञाएं लेते हो, प्रतिज्ञा टूट जाती है, होता है कई बार ऐसा। क्यों टूट जाती है पता है? क्योंकि उसके बदले में जो फायदा हो रहा है, उस फायदे पे हमारी दृष्टि नहीं होती है, तो प्रतिज्ञा टूट जाती है। पर उसके बदले में जो अच्छा अच्छा हमारे साथ हो रहा है या होगा, अगर उस पर हमारी दृष्टि हो, प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं देखो, एक तो होता है कि सांसारिक सुख सुविधाएं मेरे को मिले इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, वो वाला त्याग तो गलत है। यहां तो वो मिलने की बात हो रही कि मेरी आत्मा का कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा खुद का कुछ लाभ हो रहा है कि यहां पर जैसा बोलते हैं ना, यहाँ एक पत्नी छोड़ेंगे, स्वर्ग में कम से कम 32 मिलेगी। पता है आपको, देवों की कम से कम 32 देवियां होती है, कम से कम। और ज्यादा तो फिर ढेर सारी होती है? हाँ तो भैया, यहाँ तो कम से कम एक को छोड़ो, वहां पे 32 मिलेगी। तो यहाँ पे एक को छोड़ना क्यों? 32 के लालच में, वो गलत है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए या संसार के सुख मेरे को मिलेंगे, इसलिए मैं अभी छोड़ दूं, ये त्याग की बात नहीं चल रही। मेरी आत्मा का क्या लाभ होगा अगर मैं अभी इन कषायों को छोड़ूंगा, अभी इन परिग्रह को छोड़ूंगा? तो मैं स्वर्ग का इंतजार नहीं है कि वहां मेरे को मजा आएगा, अभी तत्काल नगद, अभी का अभी मेरे को लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है? कि जितने समय में कषायों से निवृत्त हुआ, उतने समय में शांत रहा, ये लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। अब दान और त्याग, इन दोनों को जो हम जनरली एक समझ लेते हैं, तो इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं वो अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो, दान मतलब समझते हैं आप लोग? पहले मैं दान का मतलब बताता हूं। दान मतलब होता है, जो परिभाषा शास्त्र में लिखी है, स्व, समझना, 3-4 पॉइंट इसमें आएंगे और आप सबको याद भी हो जाएंगे, बहुत सिंपल है।
स्व और पर के उपकार के लिए। दान की पहली कंडीशन कि वो जो मैंने दान किया है, कुछ भी दान किया, उस दान से मेरा भी भला होना चाहिए और जिसको मैंने वो वस्तु दी है उसका भी भला होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। तो स्व और पर के उपकार के लिए हो गई एक बात। अब दान काय का देना है? स्वयं की वस्तु का। सड़क से उठा के दे देने का नाम दान नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं ना कि भैया सड़क पे अगर 500 का नोट मिल जाए तो क्या करे? क्या करना चाहिए? मंदिर में डाल देना चाहिए कि नहीं उठा के? हाँ, चोरी का पाप लगता है। अगर उसको उठा करके आप बाजार से सामान खरीद के खा लो, वो तो चोरी है ही, पर उठा करके मंदिर में भी डाल दो, इसका नाम भी चोरी है। तो भैया हमने तो मंदिर में डाला, कोई बुरा काम थोड़ी किया। कुछ नहीं करो, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी है वो रुपए, छोड़ दो। क्या करे उस रुपए का? देखो, अगर दान देने की इतनी भावना है, अपनी जेब से 500 का नोट दे दो। पर सड़क से उठा करके 500 का नोट दे देना, वो सड़क के नोट पर अपनी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, रखा होगा। क्या करें हम उसमें? हाँ, इतना कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होते हैं, कई मेला है, पंचकल्याणक वगैरह होता है और कोई सामान अपने को पड़ा मिला, तो भाई एक ऐसी व्यवस्थित जगह उस सामान को जरूर पहुंचाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति ढूंढता ढूंढता आए तो शायद उसको वहां मिल जाए। इतना तो अपन कर सकते, पर उठा के हम उसको मंदिर में ही रख दे, उस पर अपना अधिकार थोड़ी है जो अपन उसको मंदिर में डाल देंगे। आई बात समझ में? तो क्या बात चल रही थी? स्व और पर के उपकार के लिए, स्वयं की वस्तु का। दो बात हो गई, स्व और पर के उपकार के लिए। इधर देखो जल्दी, दूसरा स्वयं की वस्तु का। तीसरे नंबर पे योग्य पात्र को देना। चाहे किसी को दे देने से दान नहीं कहलाता, जिसको दे रहे हैं वो पात्र योग्य है कि नहीं है। पात्र दान बोलते हैं ना अपन, एक शब्द आता है पात्र दान, तो वे पात्र भी है कि नहीं है, इसका विवेक, इसका विचार पूर्वक जो दिया जाए उसका नाम है दान। ठीक है, आई बात समझ में? स्व और पर के उपकार के लिए, माने हमने अगर कुछ मान के चलो मुनिराज को आहार दान दिया, तो मुनिराज को आहार दान दिया, इसमें अपना क्या उपकार है और मुनिराज का क्या उपकार हुआ? बहुत बढ़िया कि भाई हमने महाराज जी को आहार दिया तो इससे उनके तप की वृद्धि होगी, ये तो उनका उपकार हुआ। और हमारा क्या उपकार हुआ? आहार दान का सौभाग्य मिला और पुण्य का लाभ हुआ, और मुनिराज हमारे घर में पधारे, कितने सारे फायदे हुए कि नहीं? हाँ। ठीक है, इतने सारे मौके मिले तो ये हमारा भी लाभ हुआ, और मुनिराज को तो आहार दिया तो उनका भी उपकार हुआ। माने स्व और पर दोनों का जहां पे उपकार हो उसका नाम दान है, और जहां अपना तो कोई उपकार ना होता हो और दूसरे का उपकार हो जाए उसका नाम दान नहीं है। ठीक है, समझ में आया? दान और त्याग। त्याग मतलब अपनी वस्तु को छोड़ देना, अपनी। अब जरूरी नहीं कि जो वस्तु का मैंने त्याग किया है उसको कोई लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, बहुत सारे अंतर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आज अपन लोग दान और त्याग में क्या क्या अंतर होते हैं और हम इनको एक ही मान लेते हैं, वो अपन आज समझेंगे। देखो, पहला लिखा, त्याग पर को पर जानकर किया जाता है और दान स्वयं की वस्तु का किया जाता है। जैसे आपको पता है त्याग काय का होता है? त्याग काय का होता है कि जो अपना नहीं है फिर भी मेरे साथ है, उसका मैंने त्याग किया। जैसे 6 खंड का त्याग करके चले गए, महलों का त्याग करके चले गए, पूरी संपत्ति वैभव सब कुछ छोड़ करके चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि अपना नहीं है, अपना नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो त्याग में तो जो वस्तु अपनी नहीं है उसको पराया जाना, और पराया जान करके क्या करा अब उसके साथ? छोड़ दिया। इसको तो बोलते त्याग। और दान क्या होता है कि जो अपनी नहीं है, ऐसा नहीं, जो अपनी है उसी का दान होता है। भैया आपकी जेब से रुपए निकाल के मैं मंदिर में चढ़ाऊंगा तो दान हुआ कि नहीं हुआ? चोरी है, दान नहीं है। तो दान और त्याग में एक अंतर समझ में आया? दान अपनी वस्तु का होता है, त्याग पराई वस्तु का होता है। समझ में नहीं आते जाए तो आप बिल्कुल तत्काल पूछ लेना। ये पहली बात आई समझ में? दान काय का होता है? अपनी वस्तु का कि पराई वस्तु का? और त्याग काय का होता है? पराई वस्तु का। भैया वो त्याग हमने करा इसलिए क्योंकि वो हमारे रखने लायक थी ही नहीं, छोड़ दिया। एक बात। दूसरी बात देखो कितनी अच्छी बात,
त्याग जो होता है ना, त्याग होता है अनुपयोगी चीजों का, अहितकारी चीजों का, और दान होता है उपयोगी चीजों का। जैसे आता है ना, नॉर्मल लोग चैरिटी वगैरह भी करते हैं या ऐसा करते हैं, तो भैया कपड़ों का दान करना, हाँ, जरूरतमंदों की सहायता करना। तो हम कोई भी, भले हमारे घर में वो वेस्टेज हो, तो भी अगर हम वो किसी को दे रहे तो किसी ना किसी के लिए वो उपयोगी है, हेल्पफुल है। तो दान तो होता है उपयोगी वस्तुओं का, और त्याग होता है अनुपयोगी वस्तु का। माने जो वस्तु जो उपयोग की नहीं है, ऐसी वस्तु छोड़ दी जाती है। विजेंद्र भैया, त्याग उपयोगी वस्तु का होता है कि अनुपयोगी वस्तु का? अनुपयोगी वस्तु का। जो वस्तु का कोई उपयोगी नहीं, किसी के भले की नहीं है, माने वो 6 खंड अगर वो छोड़ करके गए, तो ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए फायदे का होगा, है? अरे दूसरे के भी कहा लाभ का, अगर दूसरे को लाभ मिलता हो तो खुद ही रख लेना अपने पास में। ठीक है, दो बातें, आओ आगे देखो। हाँ, दान में परोपकार का भाव मुख्य होता है, और त्याग में अपने उपकार का भाव मुख्य होता है। कितनी सारी बातें हैं, ये बहुत अच्छी है चर्चा, ये इस पुस्तक के आधार से ले रहा हूं मैं, डॉक्टर हुकुमचंद भारिल की लिखी हुई धर्म के 10 लक्षण। एक एक व्यक्ति के पढ़ने लायक पुस्तक है ये, एक एक जने के पढ़ने लायक। इतने अमेजिंग 10 धर्मों की ऐसी चर्चा आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी जो यहां मिल रही है। आ रहा है समझ में? देखो क्या लिख रहे, दान में परोपकार का भाव मुख्य होता है। माने अगर मैं कोई भी चीज का दान दूंगा, तो मेरी ये भावना अंदर में रहेगी कि भाई इससे दूसरे का भी उपकार हो रहा है। अपन पढ़ते हैं दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, तो कौन से वो 4 दान? भैया आहार दान देना, औषधि दान देना, अभय दान, ज्ञान दान, शास्त्र दान। तो इनसे क्या होता है भैया कि दूसरों का भी उपकार होता है। जैसे मान के चलो, वही हमने मुनिराज को आहार दिया, तो हमारा ये भाव भी तो है ना कि उनका भी, उनका अच्छा हो, उनका अच्छा हो, ये भावना है दान के पीछे। आंटी जी पीछे। पर मेरा अच्छा हो, ये भावना है त्याग के पीछे। चक्रवर्ती 6 खंड को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें उनको मात्र अपना हित दिख रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा है क्या कि मेरे बच्चे सब भोग लेंगे, उनके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कि नहीं, वो तो खुद का लाभ, स्व उपकार, आत्महित। तो आत्महित जहां पर प्रधान हो, उसका नाम है दान की त्याग। बोलो जल्दी। अच्छा, जिसमें परोपकार मुख्य है वो दान है कि त्याग है? दान है। और जिसमें अपना उपकार मुख्य है वो त्याग है। चले आगे, पक्का समझ में आ रहा है? अभी थोड़े बहुत ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना, फिर अपन ट्रैक पे आ जाएंगे, फिर आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आगे चलो। वाह, त्याग होता है ना, त्याग, त्याग तो लोभ के अभाव में होता है, और दान लोभ की मंदता में होता है। थोड़े शब्द फिर से कठिन आ गए, पर समझाता हूं, बड़े सरल है। अभाव और मंदता पता है अंकल जी? अभाव मतलब क्या होता है? खत्म ही हो गया। माने वो जो लोभ कषाय थी कि चीज में अपने पास में रखूं रखूं रखूं, इसका नाम है लोभ कषाय। तो जब लोभ कषाय पूरी खत्म हो जाती है, उस वस्तु को हो जाता है त्याग। और जब लोभ कषाय थोड़ी कम होती है, उस वस्तु का होता है दान। उदाहरण, जैसे मान के चलो मेरे पास में 10 लाख रुपए है, ठीक है, और मेरा लालच या मेरा लोभ थोड़ा घटा, तो मेरे को दान देने के भाव आए, तो उस 10 लाख में से मैंने 50,000, 1 लाख रुपए का दान दे दिया, और मेरा लोभ पूरा को पूरा ही खत्म हो गया, तो वो पूरे के पूरे 10 लाख ही छोड़ दूंगा। आई समझ में? जैसे मान के चलिए भैया, अपन ने बोली ली, क्या बोली ली? किसी भी चीज की बोली ली 51,000 रुपए की। तो 51,000 रुपए की बोली ली, तो इसमें अपने अपन ने आज के बाद ये कर लिया कि आज के बाद हम रुपए कमाएंगे ही नहीं। कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी मेरे पास में मान लो 10 लाख रुपए है, उसमें से 51,000 में दान दूंगा, पर अभी मैं कमाना बंद नहीं कर दिया मैंने, आगे और कमाता रहूंगा, आगे और भाव होंगे तो और दान दे दूंगा, क्या दिक्कत है? तो दान में तो कषाय घटती है, मंद होती है, कम होती है, तो जब जाके दान दिया जाता है। पर त्याग में क्या होता है कि त्याग में तो पूरी की पूरी कषाय खत्म ही हो जाती है, तब वो वस्तु का त्याग होता है। 10 लाख रुपए का त्याग और 51,000 रुपए का दान। आई बात समझ में? माने मेरे को उस चीज के प्रति टोटली आसक्ति खत्म हो गई, तो मैंने उसको छोड़ ही दिया, ये तो हुआ त्याग। और आसक्ति अभी खत्म नहीं हुई, पर थोड़ी घट गई है, तो क्या करा? यार थोड़ा जेब ढीली करो, दूसरों का भी उपकार हो, इसका नाम है दान। है ना अंतर?
बताओ, अपन दान और त्याग को एक ही समझते आ रहे हैं, जबकि कितना अंतर है दोनों में। आगे चले। नींद आ रही है क्या? नहीं। भाई बच्चे बैठते ना सामने, तो बच्चों को हम ऐसा बोलते, नींद आ रही है, तो बच्चे बोलते नहीं। फिर हम बोलते तकिया लाके दे दे क्या? तो बच्चे बोलते हाँ। चलो आगे चलो। एक और अच्छी बात आ रही है, इसी में पूजा की लाइन में आई ना, क्या? नीचे निश्चय राग द्वेष निर्वार, इसके ऊपर की लाइन क्या आती है? दाता दोनों दार, उसके ऊपर वाली। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या है पूजा में, है हाँ, औषध शास्त्र अभय आहारा। हाँ वेरी गुड। ठीक है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, और औषध शास्त्र अभय आहारा है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, इस जग में अगर सारभूत कुछ है, सारा मतलब पूरा नहीं, सारा मतलब सार, इस जगत में अगर सारभूत कुछ है तो वह है उत्तम त्याग। कैसा है वो? औषध शास्त्र अभय आहारा, चार प्रकार का दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान। आगे नीचे, नीचे मतलब नीचे, नीचे, नीचे वाली वेदी में राग द्वेष, ऊपर वाली वेदी में ऐसा। नीचे मतलब निश्चय, निश्चय से तो राग द्वेष का निवारण, निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष का छोड़ना, ये है त्याग। और व्यवहार से ये चार प्रकार के दान, ये है त्याग। और ज्ञाता दोनों दान संभारे, जो ज्ञानी है उसके जीवन में दोनों दान होते हैं। दोनों मतलब कौन से? निश्चय दान भी, व्यवहार भी, या निश्चय त्याग व्यवहार त्याग। निश्चय त्याग किसको बोला? कि वास्तव में अपनी आत्मा को हम हल्का बनाते जा रहे हैं। ये जो राग द्वेष कषाय, इनसे हमारा आत्मा भारी हुआ जा रहा है ना, तो ये राग द्वेष को छोड़ना, नीचे राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष का निवारण होना, वास्तव में ये निश्चय से त्याग है। और व्यवहार से, कि व्यवहार से ये पर वस्तुओं को छोड़ते जाना, इनका त्याग करना, इनका दान देना। तो दान व्यवहार धर्म है और त्याग निश्चय धर्म है। ठीक है, आगे चलो। देखो और अच्छी बातें बताते हैं। त्याग खोटी चीजों का किया जाता है और दान अच्छी चीजों का किया जाता है। आंटी जी, त्याग खोटी चीजों का होता है हमेशा, अच्छी चीजों का त्याग होता है क्या? ये चार प्रकार के अभी आगे आएगा, इसी में आगे आने वाला है। क्यों? ज्ञान का दान होता है कि ज्ञान का त्याग होता है? ज्ञान, ज्ञान होता है ना, ज्ञान। जैसे मैं ज्ञान का दान कर रहा हूं कि नहीं? आप ले रहे हो कि नहीं? पक्का? ठीक है। तो ज्ञान का दान होता है कि ज्ञान का त्याग होता है? दान होता है, क्योंकि अच्छी चीजों को दान दिया जाता है और खोटी चीजों को छोड़ा जाता है। राग द्वेष का दान किया जाता है कि त्याग होता है? भैया हमने आज राग द्वेष का दान कर रहे हैं। क्यों? किमिच्छिक दान। आपने पद्म पुराण पढ़ा है किसी ने कभी? थोड़ा चलो इसके एक प्रसंग सुनाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक प्रसंग सुनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया। घटना है वनवास के समय की। रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों वहां वन में हैं। और एक लकड़ी काटने वाला कपिल ब्राह्मण उसके कुटिया के वहां पहुंचे और पानी मांगा। वो उसकी पत्नी तो पानी देने को तैयार थी, इतने में ये लौट करके आया और इसने क्या बोला? पता नहीं कौन चले आ जाता है, जब देखो तब भागो यहां से, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। चले गए, कोई बात नहीं, जंगल में अंदर चले गए। और फिर वो जो जंगल का देवता था और वो सब सारी कहानी है, उसने तो जाना, अरे ये तो महापुरुष है, इस जंगल में आए हैं, तो उसने क्या करा? पूरी अंदर जंगल में ही नगरी बना दी। तो वो लकड़हारा अगले दिन फिर जंगल गया लकड़ी काटने, तो बोले कल तो यहाँ तो कुछ नहीं था, और अभी देखो तो पूरा सब चकाचौंध बिल्कुल महल बना है और किमिच्छिक दान चल रहा है। रामचंद्र जी ने घोषणा कर दी क्या? कि जो भी अणुव्रत लेगा उसको हम जो वो मांगेगा उसका दान करेंगे। तो वो पहुंच गया कि भैया कौन है ऐसा जो यहाँ पे किमिच्छिक दान समझते हैं? किमिच्छिक दान माने आप बस इच्छा करो हम आपको देंगे, बिल्कुल लुटार, हम हमारे खजाने लुटा रहे हैं, इसको बोलते किमिच्छिक दान। तो मुझे बताओ कि वो जो दान दिया जा रहा था, वो अच्छी चीजें बट रही थी कि खोटी चीजें बट रही थी? जब भी तो लोग लेने जा रहे थे। नहीं तो क्यों जाते लेने?
तो खोटी चीजों का तो होता है त्याग। कषायों का त्याग होता है कि कषायों का दान होता है? आई समझ में? खोटी चीजों का, अच्छी चीजों का दान काय का होता है, त्याग काय का होता है? पक्का? ये वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ये लिखा है मैंने इसमें, पता है। गुड। दान में दो पार्टी चाहिए, लेने वाला, देने वाला। और त्याग में कोई की जरूरत नहीं है। भाई मेरी इच्छा हो गई राग द्वेष छोड़ना, छोड़ ऐसे थोड़ी कि भाई कोई तो मिले मेरे राग द्वेष को रखने वाला, तो जाके छोड़ पाऊं। नहीं, त्याग में कोई नहीं चाहिए, त्याग में तो बस एक भावना चाहिए। और दान में देने वाला भी चाहिए, लेने वाला भी चाहिए, और वो वस्तु भी तो चाहिए जिसको देंगे। अरे अपन भी होने चाहिए है, मुनिराज भी होने चाहिए है, और आहार भी होना चाहिए, भोजन भी होना चाहिए, तब तो आहार दान हो पाएगा। अपन भी होने चाहिए है, श्रोता भी होने चाहिए है, और ये ज्ञान भी होना चाहिए, तो ज्ञान दान हो पाएगा। वैद्य जी भी होने चाहिए है, मरीज भी होना चाहिए है, दवा भी होनी चाहिए है, तो औषधि दान हो पाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? तो दान में तो एक से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, और त्याग में पता है क्या? इसलिए दान पराधीन है, त्याग स्वाधीन है। क्यों? क्योंकि त्याग के लिए मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। और दान के लिए तो मेरे को कोई चाहिए जिसको मैं दूं। तो दान में तो पराधीनता है, डिपेंडेंसी है, और त्याग में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। चले आगे चले, चलो। अब अच्छी बात है, ये देखो, दान भी और त्याग भी, कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिनका दान भी हो सकता है और जिनका त्याग भी हो सकता है। जैसे सोचो सोचो, कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जिनका हम दान भी कर सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं? हाँ, हाँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बताए भाई। खाने की चीज, जैसे मान लो एप्पल, तो एप्पल का मैं दान भी कर सकता हूँ या त्याग भी कर दिया, भाई आज एप्पल खाएंगे ही नहीं, या फिर मेरे पास में दो थे, एक मैंने दान कर दिया। तो कोई कोई वस्तु ऐसी भी होती है जिनका दान भी हो सकता है, त्याग भी हो सकता है। आहार का होता ही है, औषधि का होता है। दवाई, भैया हमने आज अष्टमी, आज के दिन हम दवाई नहीं लेंगे, तो त्याग हो गया। अथवा हम किसी को दान करेंगे, कथा आती ना हरिवंश पुराण में, कृष्ण जी ने मुनिराज को औषधि दान दिया था। आ रही है आपको समझ में? तो बहुत सी चीजें तो ऐसी होती है दादी जी कि उनका त्याग भी किया जा सकता है और दान भी किया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका दान तो किया जा सकता है पर त्याग नहीं किया जा सकता। उदाहरण दो। हाँ, अभी बात की थी ना, ज्ञान दान, अभय दान। क्यों अभय दान और अभय त्याग? ऐसा हो सकता है, अभय त्याग सुना है? अभय त्याग, अभय दान, अभय दान मतलब समझ में आता है? अभय दान मतलब, हाँ, कि भाई किसी का भय दूर करना। हाँ, होता है ना। हमने उसके लिए व्यवस्था कर दी, हमारे साधर्मी बड़े परेशान थे, तो हमने उनके लिए व्यवस्था करा दी, तुम यहीं रहो, तुम यहीं, हम तुमको दुकान जमा के देते, तुम दुकान चलाना। तो ये हुआ अभय दान, कि उसके अंदर जो भय था, उसके अंदर जो आकुलताएं थी, हमने उसको शांत कर दिया। अभय त्याग होता है, ज्ञान त्याग होता है कि नहीं? कुछ चीजें तो ऐसी होती जिनका दान हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता। अच्छा, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनका त्याग हो सकता है, दान नहीं दे सकते हो। जैसे सोना। वाह, अरे सोने का दारे, क्या बात कर रहे हो? अभी देखना, पांडाल लगते बड़े बड़े, और लोग बोलते दान करो दान करो दान करो, और जो भावुक महिलाएं होती है ना, वो फटाफट अपनी चूड़ियां निकाल देगी, हार निकाल देगी, कान का निकाल, लो 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 भैया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो होता है, अरे भैया सोने का दान भी होता है, त्याग भी होता है। अरे कितनी कहानियां हैं, आप पढ़ो पुराणों में। पुराणों में क्या, अभी थोड़े समय की पहले पढ़ो, अशर्फिया दान कर देते थे, लो भैया लुटाइए। आपको पता है, एक बात बताता हूँ, आपने श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना है? किस किसने नहीं सुना? नहीं सुना, कोई बात नहीं। श्रीमद राजचंद्र जी गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी का तो नाम सुना है? नहीं सुना होगा तो देखा तो होगा नोटों पे। अच्छा, नोट तो भैया देखते ही नहीं है, हम पेटीएम वाले हैं, क्यों? सुनो, तो गांधी जी के गुरु थे,
और गांधी जी के गुरु नहीं थे, अनेकों अनेकों जीवों के भी गुरु रहे। बहुत गजब का उन्होंने जीवन जिया, हालांकि आयु बड़ी कम थी, फिर भी काम बहुत बड़े बड़े किए। गजब का उन्होंने जीवन जिया। रत्नों के व्यापारी थे, मुंबई में जवेरी बाजार में बहुत बड़ा फैला हुआ व्यापार था। तो किसी व्यक्ति ने उन्हें समयसार ग्रंथ ला करके दिया कि श्रीमत जी, आप बड़े विरक्त वैरागी परिणति वाले हो, हमारे हाथ में ये ग्रंथ लगाए कहीं से, और हम लोग तो भाई ज्यादा समझते नहीं है, आप थोड़ा इसको पढ़ना, देखना इसमें क्या है, तो हमको भी बताना। ओ हो, उन्होंने जैसे ही उस ग्रंथ को देखा तो इतने भर गए, इतने भर गए कि भाई तुमने मुझे क्या दे दिया है, मैं कैसे तुम्हारा उपकार चुकाऊं, कैसे उपकार चुकाऊं। तो वहीं पास में रत्न भरे पड़े थे, रत्नों के व्यापारी थे ना, तो पोटली रखी थी रत्नों की, ऐसे 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 उठा करके मुट्ठी भर भर के उसने दान, मुट्ठी भर भर के उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी ने रत्न उस व्यक्ति की झोली में डाल दिए कि भाई तुमने तो मेरे को क्या गजब की वस्तु, क्या गजब का शास्त्र दे दिया। रत्नों का भी दान होता है। तो ऐसी क्या चीज है जिसका त्याग तो होता है पर दान नहीं होता? अरे अभी अपन ने बात की थी ना, राग द्वेष, कषाय, पाप के भाव, इनको छोड़ा तो जाता है पर इनको बांटा नहीं जाता। ठीक है, तो ये अंतर है दान और त्याग में। अभी इसी में आता है धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया। तो साधु क्या करते हैं? धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, शास्त्र और अभय दान तो देते हैं, और त्याग क्या करते हैं? अगली लाइन, त्याग राग विरोध को, और विरोध मतलब द्वेष, राग और द्वेष का वो त्याग करते हैं, और शास्त्र और अभय का वो दान करते हैं। कितनी सरल पूजा लिखी है। आगे चलो जल्दी, ये भी हो गया। और देखो, अब बहुत काम की बातें आने वाली है। बस इतना मेरे को थोड़े से अंतर बताने थे, अब बहुत जो इंपॉर्टेंट बात थोड़ी लेनी है भैया। दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? सोच के बोलो। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया दान देने वाला बड़ा होता है, क्योंकि भाई दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो दान देने वाला बड़ा होता है कि नहीं होता है? हाँ कि ना? ठीक है। और किसका ऐसा बोलना है कि नहीं भैया दान देने वाला, क्या दान देने वाला बड़ा होता है और दान ले नहीं, ये तो हो गया ना, दान लेने वाला बड़ा होता है और दान देने वाला छोटा होता है, ऐसा किसका कहना है? अरे आपको प्रश्न नहीं समझ में आया क्या? दोनों का लेवल सेम है भैया, देने वालों लेने वालों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेने वाला नहीं होगा तो देंगे किसको? तो लेने वाला बड़ा हो गया, देने वाला छोटा हो गया। और सुनो, देने वाला नहीं होगा तो लेने वाला लेगा किससे? तो फिर लेने वाला और देने वाला ही तो भाई क्या करे? सुनो सुनो सुनो, दान देने वाला बड़ा होता है और दान लेने वाला छोटा होता है। एक अपेक्षा से ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वस्तुतः अगर हम विचार करें तो दान देने वाले से दान लेने वाला वो बड़ा होता है। उदाहरण दूं आपको, मुनिराज को हमने आहार दान दिया, मुनिराज ने आहार दान लिया, बड़े कौन, हम की वे? मुनिराज। पर आज ऐसा देखा जाता है क्या? आज तो स्थिति विपरीत है। माने देखो, आहार देने वाला तो नौ बार झुकता है ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, फिर वो पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर उसके बाद नमस्कार करता है। नवधा भक्ति होती है ना, नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति जिसके होती, मुनिराज उसके आहार लेते। तो देने वाला तो इतने हाथ जोड़ जोड़ करके आहार दे रहा है, उसके बाद भी शर्तें सारी महाराज जी की है, शर्तें सब मुनिराज की है। उनकी इच्छा हो तो लेंगे, नहीं इच्छा हो तो नहीं लेंगे, उनको अपनी दादागिरी थोड़ी उनके ऊपर। मैंने, आप समझ रहे हो, लेने वाला बड़ा है, देने वाला छोटा है। पर आज स्थिति विपरीत है। आज स्थिति विपरीत है। क्या विपरीत स्थिति आज पता है आपको?
आज ऐसी स्थिति हो गई है, सुनो अब थोड़ी सी कठोर बात आने वाली है, थोड़ी कठोर बात है पर सुनना समझना जरूरी है। भैया, राजा बाबू, चलो ढोलक नहीं बजाओ, सुनो इधर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात दे दो, चलो सुनो, इधर ध्यान दो। पर आज स्थिति बड़ी विपरीत है। क्यों क्यों क्यों? कि आज, सुनो सुनो इधर देखो, दान, अब थोड़ी कठिन कठोर भाषा होने वाली है, आप लोग धैर्य से सुनना। वैसे तो दान लेने वाला बड़ा है और दान देने वाला छोटा है, परंतु दान के नाम पर भीख मांगने वालों ने दातारों की चापलूसी कर कर दानी को मानी बना दिया है। अब इस पे थोड़ी मुझे बात करनी है। क्या बोला? क्या बोला? दान के नाम पर भीख मांगने वाले। क्या भैया दान के नाम पर भीख मांगने वाला मतलब? नहीं, अभी भी थोड़ी समझ में आया। उदाहरण देता हूं, सुनो, उदाहरण सुनो। जैसे मान के चलो, चलो सुनना सुनना, बहुत सरल सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सरल, सबके समझ में आ जाएगा। क्यों? मैं महाराज जी को आहार दान दूं, इसमें महाराज जी का सौभाग्य है कि मेरा सौभाग्य है? महाराज का अपना है ना। अरे भैया, अपने को कहां, अपने को इतना अवसर मिला कि इतनी पाप से जो अपन धन कमाते हैं, वो धन कम से कम मुनिराज के आहार दान में खर्चा हो जाए, तो ये पाप का बोझा थोड़ा उतर जाए। इसमें तो अपना उपकार है। तो इसका उल्टा करो, महाराज जी खुद ही बोलने लग जाए, ए भैया मेरे को आहार दे दे, ए भैया मेरे को आहार दे दे, ए भैया मेरे को आहार दे दे। अब सोचो स्थिति कैसी होगी। एक बात, एक और उदाहरण देता हूं। क्यों? मैं अगर आपके मंदिर में दान दूं, तो इसमें मेरा भला है कि आपका भला है कि मंदिर का भला है? तीनों का है, दोनों का, मंदिर का और देने वाले का। तो मंदिर है, लेने वाले का क्या क्या, अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अगर मैं, अब थोड़ी और अंदर चलते अपन। भैया, अगर मैं, मैंने मंदिर में दान दिया, ठीक है, तो मंदिर में दान देने से, या मैंने भगवान विराजमान करे, और बिल्कुल बहुत सरल बात समझा देता हूं, अगर मैंने भगवान विराजमान करे, तो इसमें भगवान का भला है कि मेरा भला है? भगवान को गरज है विराजमान होने की, मेरा ही भला है ना। उसके बाद भी, उसके बाद भी हम, दान लेने वाला, ऐसा प्रेजेंटेशन दे, क्या प्रेजेंटेशन दे, कि भैया प्लीज प्लीज आप हमको दान दे दो, आपके बिना तो हम अधूरे हैं, आप नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो पता है इसमें क्या हुआ भैया? इसमें ये हुआ कि दान लेने वाला छोटा हो गया और दान देने वाला सेठ जी बड़े हो गए। और जहां सेठ जी के लोभ कषाय घट करके पैसे छूटने थे, वहीं उन सेठ जी की मान कषाय बढ़ी और आपने पैसे छुड़ाए। और जब अपन सारे लाभ गिनाते हैं, मतलब सेठ जी कभी इस भावना से देते पैसे? लोभी सेठों की बात कर रहा हूं, मानी सेठों की, अच्छे सेठों की नहीं। मानी लोभी सेठ क्या ये सोचकर कभी पैसे देते हैं कि यहां पर मैं दान दूंगा तो इससे मेरा आत्मा का कुछ लाभ होने वाला है? नहीं। ट्रेंड ऐसा ही है, सच्चा है पर कड़वा तो है, पर है सत्य। आप उसको पहले खूब चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, सेठ जी की मूर्ति लगेगी, सेठ जी के नाम लिखाएंगे, फर्शी पे नाम, दीवार पे नाम, पंखे पे नाम, दरवाजे पे नाम, बाथरूम के मग्गे बाल्टी पे नाम, नल पे नाम, तो सेठ जी की जेब ढीली होती है। क्यों हुआ ये? कि दान लेने वालों ने इतनी चापलूसी की, इतनी चापलूसी की, इतनी चापलूसी की कि दानी ही मानी हो गए। हाँ, हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये समाज की बड़ी विपरीतता आ गई है। क्या करें, अब काल ऐसा आ गया है। मैंने किसी की निंदा प्रशंसा की बात नहीं, मैं तो आपको दान और त्याग का सच्चा स्वरूप बतला रहा हूं कि ये दान का सच्चा स्वरूप नहीं है। अभी आगे इसमें ये देखो, यहाँ लिखा है पॉइंट, दान दे मन संक्लेश परिणामों के बिना दान दिया जाता है। दान दिया जाता है, दान छुड़ाया नहीं जाता।
हाँ, तो सही है भैया, कुछ गलत बात नहीं बोल रहे, ये आज सच्चाई है। माने उसको ना भगवान से मतलब है, मैं अभी वो बात बता रहा ना उसको कोई अभिषेक से मतलब है, ना उसको कोई विधान से मतलब है, उसको तो मतलब है मेरा फोटो कितने बाय कितने का लगाओगे। तो भाई तूने कौन सी कषाय घटाई? सुन, तूने सिर्फ दान के नाम पर अपनी जेब से रुपए दिए, वो भी तूने दिए नहीं है, तेरे से लिए गए हैं। तूने नाम तो लिखा दिया था 5 साल पहले, और तू अभी तक नहीं दे रहा है। तू चोर है, तेरे को पता नहीं है, तू नरक में जाएगा। धर्म के नाम पर पैसे ठग रहा है ना, ये अनंत अनुबंधी मायाचारी है। अब क्या समझ रहे हो? दान दान दान, अरे दान का मतलब तो समझो, स्व और पर के उपकार के लिए होता है। इसमें तुम्हारा उपकार हो रहा है कि तुम्हारा घाटा हो रहा है? तुम्हारी कषाय तो बढ़ गई। मैंने, विजेंद्र भैया, मैंने जब तक मेरा अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो मैं आऊंगा थोड़ी आपके यहाँ। जब तक आप मेरा मान सम्मान नहीं करोगे, मंच माला माइक नहीं दोगे, तब तक हम आपके वहां नहीं आएंगे। तो आप क्या समझ रहे हो, आप दानी हो, आप मानी हो? और इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि मैंने पैसे दे दिए तो कुछ पुण्य कमाया होगा। हाँ, जीरो पुण्य, जीरो पाप कमाते। पाप कषाय करने में कभी पुण्य नहीं होता। कषायों की मंदता में पुण्य होता है, तो कषाय के अभाव में धर्म होता है। कषाय घटी की बढ़ी, धर्म हुआ कि नहीं हुआ, पुण्य हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। बड़ी आवश्यकता है भाई साहब दान का स्वरूप समझने की। दान के नाम पर लोभ बढ़ जाए, अच्छा, अकेली मान कषाय नहीं बढ़ी, लोभ भी तो बढ़ा। नाम होगा, नाम होगा, जगह जगह जाएंगे वहां नाम होगा। माने उस व्यक्ति को अपना नाम, जगह जगह मेरा नाम हो, इसकी इतनी इतनी भूख है, इतनी भूख है कि उसको आप तो बोलो ना कि भैया पूरा मंदिर तो हमारा भरा गया, बस ये चढ़ाओ खाली बच्चे यही नाम लिख दे तुम्हारे, वहां भी तैयार है वो नाम लिखाने को। आप देखना आजकल तो नहीं होता है, आप प्राचीन तीर्थों पे जाओ, है ना, सीढ़ियों पर नाम लिखे होते, मतलब देखो उसके नाम पर लोग पैर रख रख के जाए, उसको वो मंजूर है, मेरा नाम रहना चाहिए। ये क्या विडंबना है, ये लोभ कषाय की, मान कषाय की। बोलो होता है कि नहीं होता है? मैं किसी दूसरे ग्रह की तो बात नहीं कर रहा है। अरे बहुत जगह, अब नाम किस किस जगह का ले अपन। हाँ, अरे गुप्त दान देना नहीं देना नहीं, इससे तो दान का स्वरूप समझना ज्यादा जरूरी है। आप भले गुप्त दान दो कि नाम लेकर के दो, हम उसका मना नहीं कर रहे, पर भाई साहब दान का स्वरूप तो समझो, दान किसको बोलते हैं। पैसों तो दिए तो उसने 2 लाख शांति धारा के, समझना, और उस शांति धारा के नाम पर शांति तो इसको भी हो रही है, क्या शांति धारा करेगा ये? क्यों? और आजकल तो क्या बिजनेस मॉडल है सच्ची में, लोग तो यूं ही आईआईएम आईआईटी जा रहे पढ़ने। शांति धारा इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल टुडे। खतरनाक है बात। और थोड़ा आगे बोल दूं क्या? बोल देता हूं क्या है, सुन लो। बोल दूं? विजेंद्र बोल दूं? आपकी अनुमति से बोल रहा हूं मैं सुनो सुनो सुनो, मंदिर है दुकान, सुनते जाना, मंदिर है दुकान, छत्र, शांति धारा, ये सब है प्रोडक्ट, और श्रद्धालु है ग्राहक। ये है सच्चाई। ग्राहक, कोई भी ग्राहक आया उसको स्कीम बताओ, भैया क्या क्या चाहते हो, कि भाई साहब बस है ना, बस थोड़ा पत्नी परेशान करती है और बच्चे परेशान करते, तो एक काम करो, पत्नी और बच्चों वाला पैकेज आप हमारा ले लो, 21,000 वाला, इसमें हो जाएगा सॉल्व। पार्षद भगवान से डील हुई है हमारी, 21,000 वाली शांति धारा में पत्नी बच्चे सही हो रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ले लो ले लो ले लो। ये है स्थिति समाज की। क्या काम है ऐसे मंदिर निर्माण का, क्या काम है ऐसे संसदन का, जिसकी लेने में इतनी कषाय बढ़ रही है? क्या काम है? आप गलत उद्देश्य से पैसे ले रहे हो। नहीं, जो पैसे दे रहा है उसकी तो है, आप पैसे ले भी तो उसी उद्देश्य से रहे हो ना। जब तक आप उसको चढ़ाओगे नहीं, जब तक आप उसको लालच नहीं दिखाओगे, व्यक्ति पैसे देने को तैयार ही नहीं हो रहा है।
मैं आपको ये बता रहा हूं, दिस इज द ट्रुथ। भावना से दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं ना मैं। भावना से देने वाले की बात, भावना वाला भी किस भावना से दे रहा है? अरे जागना इसको नहीं बोलते, जागना बोलते मिथ्यात्व के भागने का नाम है जागना। छह ढाला में लिखा, मोह महामद पियो अनाथ, मोह नींद के जोर। जग तो गा तो बहुत लेते हैं अपन, समझते कभी मोह नींद है, और मोह का हटना ये जागना है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरनिद्रा का अंत। इन्होंने तो खूब जगाया, हमारी इतनी लंबी गहरी नींद है, ये नींद ही उड़ने तैयार नहीं है अपनी। सच्ची में इसको जागना नहीं बोलते, ये जो अपने को भी धक्का लगा ना सुन करके, ये धक्के का नाम है जागना। सच्ची मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, मैं आपको सिर्फ ऐसे पपोलते रहूं क्योंकि भैया 10 दिन आ रहा है, मेरे को खूब अपनी झांकी जमा दूं आपके सामने, और जो आपके मन में हो बस वो बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, ऐसा बोल करके मैं नहीं जाने वाला। क्योंकि मुझे क्या लेना देना आप लोगों से, मुझे क्या मतलब है आपसे? क्यों? हाँ, अगर मैं आपके नौकरी कर रहा होता, अगर मैं आपकी गुलामी कर रहा होता, तो मैं आपको खुश करने की सारी बातें बोलता। पर मेरे को आपसे कोई लेना देना थोड़ी है, मैं यहाँ से प्रवचन करके घर जाऊंगा, शांति से सो जाऊंगा, कल फिर आ जाऊंगा, मेरे को क्या। पर अगर मैं यहां पर बैठ करके आपके सामने सत्य का उद्घाटन नहीं करूंगा, तो मुझसे बड़ा दोगलेबाज, मुझसे बड़ा पापी और कोई दूसरा नहीं है। मैं जिनवाणी के साथ में गद्दारी कर रहा हूं। मैं जो मंगलाचरण बोल के पंच परमेष्टि को याद करता हूं ना, उन पंच परमेष्टि के साथ गद्दारी है, अगर मैं आपके मिथ्यात्व की पुष्टि कर दूं तो। टोडरमल जी ने लिखा है, जिन आज्ञा भंग होने का भय होना चाहिए, भय, अंदर से दिल कांप जाना चाहिए, हम गलत चीज के लिए हाँ कैसे बोल दे। भाई गलत तो गलत ही होगा ना। हाँ, मेरे को अगर आपकी नौकरी करनी हो, मुझे अपना घर आपसे चलवाना हो, तो मैं बोलूंगा कि हाँ विजेंद्र भाई, आप जो कर रहे हो सब ठीक है, उदाहरण के लिए। पर ऐसा है ही नहीं, तो जो सत्य है मैं तो उसका प्रतिपादन करूं कि नहीं करूं, आप लोग बताओ, अच्छा बताओ। हम्म? तो जो गलत है वो गलत है। अगर शांतिदार और छत्र चमर के नाम पे हम दुकान खोल के बैठ गए हैं, तो ये गलत है तो है, खत्म बात। अब भैया ये कर रहे कि वो उससे मतलब थोड़ी है। क्यों? मैं जहर खाऊंगा तो मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने कुर्ते पजाम पहन रखे, ये क्या बात होती है? जिसने धोती दुपट्टा पहन लिया, उसको सब करने की परमिशन हो गई क्योंकि वो धोती दुपट्टा वाला है। भैया समझ मारी कि नहीं मेरी बात? भैया प्रकृति सबके लिए एक समान है। अरे तीर्थंकरों के लिए प्रकृति समान थी, तो हमारे और आपकी क्या बात है? कुछ कंसेशन मिला होगा पारसनाथ भगवान को? नहीं मिला। आदिनाथ भगवान को कुछ कंसेशन मिला था? यशोधर मुनिराज को मिला था? गज कुमार मुनिराज, आप बताओ पांडव मुनिराज, किसको कंसेशन मिला? कर्म तो सबके लिए एक जैसे है ना। तो फिर ये बात कहां से आ गई कि मैं त्यागी व्रती हो गया तो मेरे लिए सब छूट है, मैं चाहे जो बोलूं चाहे जो कराऊं? है, आ रही क्या बात समझ में? त्याग के नाम पर, दान के नाम पर ठगाओ मत। दुनिया को जाकर के नहीं रोक सकते हैं, हम स्वयं तो रुक सकते हैं। हम क्यों मूर्ख बने? नहीं देना हमको पैसे, छोड़ो, नहीं देना, अब क्या करना? और मुझे बताओ, अगर आपको क्षेत्र का विकास करना है तो ऑफिस में जाओ और कटा के आ जाओ ना रसीद। शांति धारा के नाम पे क्यों पैसे देना है? आपको तो मंदिर का विकास करना है ना भैया, तो जाओ ऑफिस में रसीद कटा लो। नहीं भैया, उसमें मजा थोड़ी आएगा। मजा काहे में आएगा कि वो जो जिनवाणी चैनल पे वो चलेगा, फिर नीचे पट्टी पे पुण्यार्जक परिवार का नाम आएगा। क्यों? फोटो आएगा, तब जाकर के मजा आएगा। शांत, अरे शांति धारा से भी मतलब नहीं है व्यक्ति को, व्यक्ति को मतलब है नाम से। मैं बोलूं ना कि भैया मेरे को आप 5100 दो शांति धारा को लो, पर आपका नाम नहीं लोगा। अब बताओ कितने 5100 देने को तैयार है? और इतना व्यापार बना दिया है, राइट साइड से शांति धारा करने के अलग रुपए, लेफ्ट साइड से करने के अलग रुपए। क्या मूर्खता है भैया, ये भगवान है कि मॉडल है, क्या है वो?
क्या है वो? अरे थोड़ा तो ये अपने को बुद्धि मिली है। अरे अपन गधे होते, गधा भी संघी पंचेंद्री होता है। क्या बात करे, गधा भी संघी पंचेंद्री होता है। अपन असंघी होते, अपने पास हित हित का निर्णय की कोई बुद्धि ही नहीं होती, तो बात ये लगती कि भैया है ही नहीं बुद्धि, तो अब क्या बोल सकते। पर अपने पास में दिमाग है, बुद्धि है, सही गलत का निर्णय करने की क्षमता है, फिर भी अपन गलत चीज को ही बढ़ावा देते जाए देते जाए देते जाए, क्या लाभ हो जाएगा उससे? हम्म? सही बताइए, दान के नाम पर हम पुण्य भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो क्यों हो रहा है ये सब? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बनने वाला बनने को तैयार है, उसको अकल ही नहीं है कुछ। वो बोले ना खड़ा होके, उसमें हो हिम्मत इतनी तो तुम ये गलत कर रहे हो। कोई क्यों बोले, हम पट्टी लगा लेते, तुम भी पट्टी लगाओ, तुम भी मजे में, हम भी मजे में, तुम बढ़िया दाल रोटी खाओ, हम बढ़िया दाल रोटी खाएंगे। किसको किसकी पड़ी है? पड़ी तो थी हमारे आचार्य को, जो उन्होंने बिल्कुल लिख करके गए, वो गलत गलत होता है। आप पढ़ो कुंदकुंद आचार्य देव को, आपको पता चलेगा क्या होता है। आप पढ़ो टोडरमल जी को, आपको मालूम चलेगा सही का साथ देना कितनी बड़ी बात होती है। टोडरमल जी का नाम सुना है? कहानी सुनी है? सुनी कहानी? क्या है कहानी? अरे वो वाले टोडरमल जी नहीं, खड़े सिक्के वाले, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिन्होंने लिखा, वे टोडरमल जी। सुनिए आपने कथा? भाई भैया नहीं सुनी? सुना दूं? बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। आज से ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, अभी सुन लो। 300 वर्ष पहले टोडरमल जी हुए, जयपुर में वे रहते थे, और इतना महान, इतना तीव्र उनका क्षयोक्षम, क्या गजब के ज्ञानी विद्वान थे वे। उस समय में 300 साल पहले कर्नाटक से वे ग्रंथ लेकर के आए। अकेले 4 लोग गए थे, 3 तो मर गए थे, अकेले लौट के आए थे वो। 300 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब एयर इंडिया नहीं थी, ना इंडिगो थी, ट्रेनें भी नहीं थी, बैलगाड़ी, ओहो, कहाँ जयपुर, कहाँ कर्नाटक, वो लेकर के आए वहां से। और उन्होंने खुद ने उस कन्नड़ लिपि को सीखा, खुद ने उस कन्नड़ लिपि को सीखा, और उन ग्रंथों को खुद से पढ़ा, पढ़ाने वाला कोई नहीं था, खुद से उन ग्रंथों को पढ़ा, उन ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया, और आज हम लोगों के सामने गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड। टोडरमल जी नहीं होते ना, तो अपने लिए सिर्फ दर्शन की चीजें होती, अपन खोल के पढ़ नहीं पाते इन गोमटसार आदि ग्रंथों को। उनका नाम है टोडरमल जी। समझ रहे हो आप? गोमटसार ग्रंथ का तो नाम सुना है? अपने इंदौर में कितना बढ़िया शिविर लगता है, विकास भैया वाला। तो कहां से आए गोमटसार? आप और हम जो पढ़ पा रहे हैं, टोडरमल जी की कृपा है। इतने बड़े विद्वान पंडित थे, उन्होंने वर्तमान में जो कुरीतियां चल रही थी ना, उस पे क्या गजब का प्रहार करा, ऐसा गजब का प्रहार किया कि जिनके ऊपर प्रहार हुआ ना, वे सहन नहीं कर पाए। यह क्या हो, हमारी पोल पट्टी खुल रही है, हमारी दुकानें बंद होने लग गई। तो राजा को झूठी कंप्लेंट कर दी कि साहब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, हमारे लोगों के बारे में ऐसा बोल रहा है, भड़का रहा है, और फलाना फलाना। और पता है, राजा ने उनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दिया। उनके पास ऑप्शन था राजा से सॉरी बोलने का, सॉरी महाराज सॉरी, भले ही वो सब बातें ठीक थी, पर मैं अब किसी को नहीं बताऊंगा। और उन्होंने सत्य के साथ समझौता, अरे मर जाएंगे क्या है, ये कोई अपन है क्या, दे जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। इस भावना के साथ में उन्होंने अपनी देह छोड़ना भी कबूल किया, पर सत्य के साथ कभी समझौता नहीं किया। इसका नाम है जिन धर्म की प्रभाव न करने वाला। ना कि वो क्या, कि बस जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों की झूठी झूठी बातों को भी सच्ची सच्ची बोलता रहे। इसका नाम नहीं है धर्मात्मा, इसका नाम प्रभावक नहीं है। आ रही है क्या बात समझ में? और कुछ बता दूं कि इतने में थोड़ा सा हिल गए हो? हिल जाओ भैया, हिल जाओ। ये लोगों के पक्षपात के चक्कर में अपना मनुष्य भाव चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। कल भी मैंने बोला था, कहाँ नाली में कीड़े बन के पड़े रहेंगे ना, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, अभी आयु पूरी होगी तो। इसलिए सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर, दुनियादारी से थोड़ा सा दरकिनार होकर, अपने आत्मा के बारे में थोड़ा सोचो भाई, सब चलता रहेगा ये तो सच्ची में। और अभी आप इतनी जगहों के नाम ले रहे थे ना, यहाँ तो ऐसा होता है, वहां तो वैसा होता है, अभी तो कुछ भी नहीं होता है, इसका नाम पंचम काल है। अभी आगे आगे और देखो क्या क्या नहीं होता है।
और अगर हमको हमारा आत्मा का थोड़ा बहुत भी कल्याण करने की भावना हो तो इन सब से ऊपर उठ करके जो सत्यार्थ मार्ग जिनवाणी में जिनेन्द्र देवों ने मुनिराजों ने हमको बतलाया है उसको हम पढ़े, भेड़ चाल में ना चले। भीड़ का मोक्ष नहीं होता है, भीड़ निगोद में जाती है, मोक्ष तो एकाकी होता है। आई क्या बात समझ में? तो जो संक्लेश परिणामों से दिया जाए उसका नाम दान है कि नहीं? हाँ कि ना? ना। संक्लेशता से दिया गया दान दान नहीं है, प्रफुल्लित होकर के खुशी खुशी जो दिया जाए उसका नाम है दान। तो भैया फिर परिणाम हमारे संक्लेश है तो दान देना बंद कर दे क्या? नहीं, तुम परिणाम उज्जवल करो। अरे भाई यही तो करोगे ना। बच्चा है, ये स्कूल जाती है गुड़िया? जाती है। तो जब पहले दिन स्कूल गई थी तो बहुत रोई होगी? नहीं रोई थी? आजकल के नहीं रोते? अच्छा, अरे वाह, बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, बाकी बच्चा अगर रोता है और बोलता है नहीं 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 मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, तो अपन क्या करते हैं कि हाँ बेटा मत जा मत जा, तू सुखी रहे। ऐसा करती कोई माँ? अरे तू रो, तू भूखा रहे, तू सड़क पे पड़ जा, तेरे को स्कूल तो जाना पड़ेगा। भले ही तेरे को मैं मिठाई खिलाऊंगी, तेरे को लड्डू खिलाऊंगी, तेरे को घुमाने ले जाऊंगी, तेरे को बाकी सब कराऊंगी। हम बच्चा स्कूल कैसे जाए ये सोचते हैं कि स्कूल जाना बंद कर दे, ये काम करते हैं कि स्कूल कैसे जाए ये सोचते हैं। तो ऐसे ही अगर हमको हमारी कुछ कमियां पता चल रही है, कल भी मैंने उपवास की बात की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो काम करना बंद कर दे, हम उन काम को सही तरीके से करना शुरू करें। दान देना बंद करने की बात नहीं है, पर दान का सम्यक स्वरूप समझकर उसको सार्थक करने की बात है। आई क्या बात समझ में? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणि। आहा, कौन है दानी? वे मुनिराज है दानी। मुनिराज में लिखा ना, हे गुरु और शाश्वत, पढ़ी पूजा आप लोगों ने देव शास्त्र गुरु? उसमें आता है ना पीछे, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक ये नग्न स्वरूप तुम्हारा, उसमें आखिरी आखिरी में लिखा, हे गुरुवर, हे महाराज जी, आपसे बड़ा दानी और क्या हो, पूरे जगत को आपने जगत की निधियां दे दी, जगत को जगत के बारे में बता दिया, सुनो तुम मनुष्य नहीं हो तुम जीव हो। अरे आपने हमको हमारे बारे में बता दिया, आपने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया, सच्चा दान तो आपने दिया है। क्यों? इस दान से हमारा उपकार हुआ है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अंतिम बात पूरी करते थे, दान बड़ा है कि त्याग बड़ा है? अब ये मत बोलना दान और त्याग एक ही होते हैं। ये डिफरेंस समझ लिए अपन ने पिछले 58 मिनट में। हाँ जी, त्याग, त्याग, बोलो भाई, त्याग, त्याग, दान। ठीक है, अब मैं सबकी सुन रहा हूं भैया, अभी कोई सही गलत नहीं। हाँ, त्याग छोड़ा और दान दिया, तो क्या बड़ा हुआ दोनों में से? त्याग। भैया दान बड़ा होना चाहिए, विजेंद्र भैया दान। ठीक है, बाकी लोग? हाँ जी बिल्कुल, बाकी लोग? दान, दान, दान। ठीक है, त्याग महान है। क्यों त्याग क्यों महान है? सुनना भैया, सुनना सुनना, दान में तो कषाय की मंदता ही हुई थी, त्याग में तो कषाय का अभाव हुआ था। दान बुरा है हम ऐसा नहीं बोल रहे, पर जब दान और त्याग को आपस में कंपेयर किया जाएगा तो त्याग इज बेटर देन दान। हाँ, हाँ, और दूसरी बात, दान पुण्य है, त्याग धर्म है। क्यों? उत्तम दान धर्म है कि उत्तम त्याग धर्म है? त्याग धर्म है और दान पुण्य है। हाँ ठीक है, पाप से भला पुण्य है, उस हिसाब से दान अच्छा है, पर पुण्य से भला धर्म भी तो है, इसलिए त्याग श्रेष्ठ है। तो हम ऐसे उस त्याग को अपना ध्येय बनाएं और वास्तव में वस्तु स्वरूप को समझे।
खूब अच्छे से समझो। देखो अब अपने पास ज्यादा दिन नहीं बचे, आज 8वां दिन तो हो ही गया, 9 और 10 2 दिन अपने पास में है। बहुत शांति से, विवेक से, भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक भैया। बहुत शांति से, विवेक से हम लोग सोचे, क्या सोचे कि ये धर्म, ये सब कार्यक्रम, ये 10 लक्षण, ये सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं है। ये 10 लक्षण पर्व तो 10 दिन में सिर्फ आत्मा और सच्ची बात को समझने के लिए है। सही बताओ, क्षमा सिर्फ 10 दिन के लिए है, क्षमा वाणी के लिए, कि अगले दिन के लिए भी है? जीवन भर के लिए ही है। ये त्याग, ये क्षमा, ये संयम, ये तप, ये जीवन भर के लिए है। तो हम लोग इन 10 दिनों में इनका सच्चा स्वरूप समझकर अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, तो वास्तव में अपने 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक होंगे। अन्यथा बाकी सब कुछ तो हम पिछले अनेकों 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 सालों से कर ही रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? रोड तीज पे रोड बनाई थी कि नहीं? अगले साल बनाओगे कि नहीं? बनाएंगे, उसमें तो कोई लाभ है नहीं भैया। क्षमावाणी पे घर घर जाओगे कि नहीं उत्तम क्षमा बोलने? जाएंगे, पिछले साल भी गए थे, इस साल भी जाएंगे। उसमें कोई विशेष लाभ नहीं है, ये तो बाहर का कल्चर है। वो तो हम जहां रहते हैं ना, जिन लोगों के बीच में, वो कल्चर है। कल्चर में धर्म नहीं होता है। कल्चर में कभी धर्म नहीं होता है। धर्म होता है आत्मा की विशुद्धि में, हमारे अंदर हम कितने ऊपर बढ़ पाए हैं, अथवा हमारी कषाय, हमारे विभाव, हमारे विकार, ये कितने घटे हैं। सच्चा धर्म तो अब शुरू होता है। बाहर आप कितना ही कर लो। क्यों भैया? पिछली बार मैंने 300 लोगों को व्हाट्सएप पे क्षमावाणी का मैसेज डाला था, इस बार 350 को डालूंगा, तो कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई? कि वृद्धि नहीं हुई, उल्टा घाटा हुआ। इस बार तुमने 350 का दिल दुखाया है। क्यों? पिछली बार तो 300 का ही दुखाया था। तो वो बड़ी बात नहीं है। अरे बात तो वो होनी चाहिए कि हमको क्षमा मांगने के लिए क्षमावाणी का इंतजार ना करना पड़े। जिस क्षण क्रोध आए उस क्षण क्षमा हो जाए। हाँ क्षमावाणी पे क्षमा नहीं मांगी, उसी का क्रोध आ जाता है क्योंकि एक्चुअली क्षमावाणी क्षमा मांगने का पर्व नहीं रह गया, वो सिर्फ सोशलाइज होने का पर्व, फॉर्मेलिटी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम कितनी सारी चीजें धर्म के नाम पर करते आ रहे हैं और उनमें धर्म रत्ती भर भी नहीं होता है। और अकेला क्षमावाणी नहीं भैया, ये 10 लक्षण पर्व भी हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मनाते हैं। अभी कितनी सारी बातें चल रही दिमाग में। आज लगता है सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है क्या? है तो आप लोग इतने शांत कैसे बैठे हो? अच्छा, विषय में आनंद आ रहा है, ठीक है। आप सब भव्य हो। सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। एक और बात बताऊं? बहुत अच्छी बात है। अरे है ही, अरे अपने हित की बात सुनना किसको पसंद नहीं आएगा भैया। 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी, जनता ऐसी बैठी रहती थी, ऐसी। 4 ज्ञान के धारी वो ये गणधर, और ये गणधर नहीं, सॉरी, सौधर्म इंद्र, और ये सब ऐसे टकटकी लगाए भगवान को देख रहे। ऐसा नहीं क्या? अरे छोड़ो यार, क्या पता असली भगवान है कि नकली भगवान है। 66 दिन तक दिव्य, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? चाइना का मॉडल होगा। क्यों? कि नहीं, उनके अंदर इतनी विनय थी, इतनी विनय थी कि अरे 66 दिन तो छोड़ो, 66 बरस भी होते ना तो वो लोग ऐसे बैठे होते, ऐसे। ये निशानी है भव्यता की। चलो एक बात और करता हूं, फिर विषय पूरा करेंगे। हालांकि ये बात तो मुझे बहुत पहले करनी थी, पहले दिन, पर नहीं हो पाई, अभी कर लेता हूं। आप लोगों ने 10 लक्षण कब से शुरू हुए थे? 26, 28, 28 से। तो 28 से 10 लक्षण शुरू हुए थे, तो 28 तारीख के पहले आप लोगों ने 10 लक्षण की तैयारियां भी की थी, हाँ कि ना? क्या क्या तैयारी की थी? ये बात बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, साड़ियां तैयार की थी, बहुत ही बढ़िया। शोध का सामान है भैया नहीं ठीक है, नहीं देखो, कोई, मैं आप लोगों को कोई हीन फील कराने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये बता रहा हूं कि 10 लक्षण के नाम पर हमने अभी तक जो भी किया भैया, पिछले 25-30 सालों में, कोई बात नहीं, 31वां 10 लक्षण वैसा नहीं होगा। क्या दिक्कत है? हो गया सो हो गया, जो बीती बीत जाने दो। मुझे अभी आप ये बताओ, 10 लक्षण की तैयारी के नाम पर
व्हाट वी डिड, क्या किया था? आटे मसाले पीसे हैं। हाँ, सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सोचा था, फिर आटा मसाला पीसा। नहीं, सही बात है। कोई आप लोग अलग और मैं भी कोई अलग घर से नहीं आता हूं, हमने भी बचपन से यही सब तो देखा है। और क्या, चौके की सफाई करी, आटा मसाला पीसा, स्टोर रूम साफ करा, अच्छी बात है। और अभी आपने बताया कपड़े तैयार करे। हाँ, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने किया, अच्छी बात है। पर मुझे सुनो सुनो सुनो, अच्छी बात है ये सब अपन ने जो भी किया, पर सच्ची बताओ, ये 10 लक्षण पर्व, जो 10 धर्म आत्मा में प्रकट होते हैं, उस आत्मा की एक आध बार याद भी आई थी अपने को? ऐसा लगा भी था कि ये 10 लक्षण पर्व मेरे लिए आने वाले हैं, इन 10 दिनों में मेरे को कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है? अगर नहीं, तो अब से लगाना। क्योंकि ये जितने भी काम हमने किए थे ना, चाहे आटा मसाला पीसना हो, चाहे घर की सफाई करना हो, चाहे पापड़ बड़ी बनाना हो, चाहे पपड़ी बनाना हो, हाँ, तो ये सारे काम सेकेंडरी है। नहीं, सच्ची बोल रहा हूं भैया, ये सारे काम सेकेंडरी है। पहले में पहला काम है मैं अपने लिए क्या करने वाला हूं, जिसमें मेरा फायदा होगा। ये बहुत मुख्य बात है सच्ची में। और ऐसा नहीं है, हमारे घरों में भी यही सब काम होता है। कोई मैं जंगल में नहीं रहता हूं, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो 10 लक्षण के तैयारी के नाम पर हम जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो कल्चर में थोड़े से बदलाव की जरूरत है। मात्र और मात्र ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, भैया बाहर थकते नहीं है क्या अपन? थोड़ा एक बार तो शांति से अपन अपने बारे में सोचे कि इन 10 दिनों में मैं थोड़ा क्रोध के अभाव की बात सोचूंगा, इन 10 दिनों में मैं थोड़ी परिग्रह की आसक्ति घटाऊंगा, तो अपने को काम आएगा। सच्ची में व्यक्ति सिर्फ एक हरी छोड़ता है और 10 दूसरी आइटम खाने शुरू हो जाता है। समझना आप, बाकी 355 दिनों में उतना आरंभ नहीं होता है जितना इन 10 दिनों में होता है। आप सब लोग हो साक्षी, बोलो। उसी दिन पापड़ भी बनाना है, उसी दिन पपड़ी भी बनानी है, उसी दिन है, ज्यादा होती है। 10 दिन सेव नहीं खाएगा, बाकी दिन सेव नहीं खाएगा, अभी इसको सेव भी चाहिए, अचार भी चाहिए, मुरब्बा भी चाहिए, जिरावन भी चाहिए, क्योंकि बाकी दिन क्यों नहीं चाहिए? आज अभी कुछ स्पेशल है, माने ये 10 दिवस तो छोड़ने के लिए है कि और आडंबर बढ़ाने के लिए है? हरी नहीं खाएंगे तो साथ में क्या खाएंगे? तो इससे अच्छा तो है हरी खा लो और दिमाग को शांत रखो। नहीं, मैं सही बात बोल, मैं हरी खाने की नहीं बोल रहा हूं, मैं दिमाग को शांत रखने की। अरे हरी नहीं खाएंगे के नाम पर हमने कितने आडंबर ओढ़ लिए, तो देखो आप। हाँ, ओहो, हाँ, सही बात बोली। पर्यूषण शुरू होने के पहले इंस्टाग्राम पे जो रील्स चल रही थी, 10 लक्षण में टेस्टी शाही पनीर, 10 लक्षण स्पेशल रेसिपी, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं भैया ऐसा भी था क्या? चलो 8 दिन निकल गए तो निकल गए, कल बना के देखेंगे। क्यों भैया? अरे समय समय क्या बात कर रहे हो आप? खाने बनाने वाले को सब समय है, जिसको धर्म साधना करनी है ना उसके पास समय कम पड़ता है, बाकी लोग तो फोकट है, फ्री है, काम क्या है, यही करते रहेंगे। सच्ची में स्पेशल कोर्स चल रहे 6-6 हजार रुपए के 5 दिन के, उसमें आपको सिर्फ ये सिखाएंगे जैनों को जैन कैसे बने। जैनों को ये सिखाया जा रहा है कि जैन कैसे बने और रुपए लिए जा रहे हैं भैया। कितनी शर्म की बात है अपने लिए। ये जिनवाणी, ये श्राव का चार, ये फ्री में अपने को बता रहे, इसकी अपने को कीमत नहीं है। सच्ची में अभी आप लोग इतने लोग आए हो ना, और वही मैं थोड़ा तामझाम कर लेता। तामझाम समझ रहे भैया? तामझाम कैसा? कि मैं आऊंगा तो है ना, मेरे को पूरी सभा तैयार चाहिए, पुरुष इधर होने चाहिए, महिलाएं इधर होनी चाहिए, सबका सिर ढका हुआ होना चाहिए, कुर्ते पजामे होने चाहिए, और मेरे साथ में 2 लोग और आएंगे मेरे सेवक, वो पहले आके पूरा मुआयना करेंगे। हाँ, और फिर ऐसे नहीं, आपको आने के पहले 100 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी,
और फिर पहले आधे घंटे पहले हॉल भर जाना चाहिए, उसके बाद मैं आऊंगा, फिर आप हाथ जोड़ के मेरे से रिक्वेस्ट करोगे और फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ वचन अपने मुखारविंद से खिराऊंगा। अगर इतना सब स्टारडम लेकर के मैं आता तो अपने को महिमा होती ज्यादा सुनने की, ये बता रहा हूं मैं आपको, और आप करके देख लेना। 500 रुपए की टिकट लेकर के अगर अपन जाते ना अभय प्रशाल में, तो अगर वॉशरूम भी जाना हो तो रोक लेते कि नहीं नहीं नहीं, आप पैसे लगे भैया, छूट जाएगी बात। और ये अगर छूट जाता होगा तो क्या जा रहा है, कहाँ जा रहे भगवान, नहीं तो है, कहीं जा रहे क्या भगवान। इससे अपने को समझ में आता है कि धर्म की रुचि है कि पैसे की रुचि है। भैया इतनी सारी बातें विचार करने की, कितनी सारी बातें, थोड़ा शांति से अपन लोग विचार करें और अपन अपने आप को ना ठगे, तो वास्तव में अपन भगवान बन पाएंगे। विचार करना। जिनवाणी स्तुति।